हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीरियल क्रेज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड की पूरी कहानी को लेकर हाजिर हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको ये दिखाया जाएगा कि अनुपमा समर को ये समझाती है कि नंदिनी से नाराज मत हो समर, उसने तो वही किया जो अभी मैं कर रही हूँ। सच का बोझ ना बहुत भारी होता है और इसलिए हम जिससे प्यार करते हैं उनके कंधे पर हम ये बोझ नहीं डाल सकते। तू खुद देखना, वो अपने सगी मासी के बारे में ना सोचकर मेरे बारे में सोचती है। अच्छे दोस्त आसानी से नहीं मिलते। इधर पारी दोस्त वनराज से ये पूछता है कि क्या आप मम्मी के बारे में सोच रहे हैं। वैसे तो वो अपनी जगह सही हैं और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर अनुपमा बाबूजी की चाय बनाने के लिए किचन में जाती है। जहां बा को काम करता देख अनुपमा उन्हें काम करने से मना करती है। तभी बा ये कहती है कि वनराज ने कहा है कि जब तक तू ठीक नहीं हो जाती तब तक उसके लिए खाना मैं बनाऊं। अनुपमा कहती है कि उन्होंने झिलमिल को क्यों नहीं कहा। बा कहती है कि झिलमिल आए तब ना उसे कहूँ। तभी अनुपमा झिलमिल को कॉल करती है। झिलमिल कहती है कि अब तक आप लोग बाहर घूमने नहीं गए क्या? मोटा भाई ने तो कहा था कि आप सब 2-3 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। तभी वनराज वहां आता है और ये कहता है कि बा एक कप चाय भी बना देना। तभी अनुपमा उन्हें काम करने से रोकती है और ये कहती है कि आप जाकर आराम कीजिए, मैं ये सब कर लेती हूँ। जिसके बाद बा वहाँ से चली जाती है। तभी वनराज अनुपमा से ये कहता है कि तुम क्यों बना रही हो। तभी अनुपमा ये कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। वनराज कहता है कि तुम्हें बता रहा हूँ कि ये घर वनराज शाह का है और मेरे हिसाब से ही चलेगा, इसलिए तुम कितना भी एटीट्यूड दिखा लो, करोगी वही जिसके लिए बनी हो। मेरे आने तक खाना रेडी हो जाना चाहिए। और फिर वनराज वहां से चला जाता है। इधर समर और नंदिनी रोमांटिक डांस करते हैं और फिर दोनों गले मिल जाते हैं। नंदिनी कहती है कि मैंने अपने इस इडियट और उल्लू फ्रेंड को बहुत मिस किया और पता है तुमसे लड़ने के बाद मैंने तुम्हें सॉरी तक नहीं बोला। तभी नंदिनी का फोन बजने लगता है और नंदिनी वहां से चली जाती है। इधर वनराज सारी पुरानी बातें सोचता है और ये कहता है कि जो गेम तुम खेल रही हो ना अनुपमा, वो गेम का मैं पुराना खिलाड़ी हूँ। और फिर अनुपमा को नाश्ता लेकर आने को कहता है। तभी झिलमिल वहाँ नाश्ता लेकर आती है। वनराज अनुपमा से ये कहता है कि तुमने किससे पूछकर झिलमिल को काम पर बुलाया है। अनुपमा कहती है कि आपने किससे पूछकर उसे छुट्टी दी थी। वनराज कहता है कि जो सैलरी देता है वो छुट्टी भी दे सकता है। तभी अनुपमा ये कहती है कि आपकी भूलने की आदत भी ना। तभी वनराज ये कहता है कि मैं क्या भूल रहा हूँ। अनुपमा कहती है कि एक चीज भूले तब ना, मान मर्यादा लाज शर्म सब कुछ भूल गए हैं। लेकिन फिलहाल मैं वो नहीं बता रही, बल्कि ये बता रही हूँ कि बाबूजी उसे दिसंबर तक का एडवांस पगार दे चुके हैं। तभी वनराज ये कहता है कि ठीक है, लेकिन अब दिसंबर भी आने ही वाला है, उसके बाद झिलमिल को सैलरी कौन देगा? तुम दोगी? अनुपमा कहती है कि हाँ मैं दूंगी। वनराज कहता है कि क्या तुम उसे सैलरी देने के लिए लोन लोगी या फिर अपना गहना बेचोगी? क्योंकि जॉब तो तुम कर नहीं सकती। एक जॉब किया था ना जिसमें 2 दिन के अंदर तुम्हें धक्के मार कर निकाल दिया गया था। अनुपमा कहती है कि मेरी स्कूल की नौकरी छूटी क्योंकि मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं दिए। वैसे साथ की उम्मीद तो आपसे पहले भी नहीं थी और अब विश्वास भी हो गया। वनराज कहता है कि तुम सिर्फ खाना बना सकती हो, जो एक नौकर भी कर सकता है। और फिर वनराज वहां से चला जाता है। अनुपमा ये सोचती है कि आप क्या सोचते हैं कि मैं सिर्फ खाना बना सकती हूँ, सो अब मैं
करके दिखाऊंगी। एक औरत चाहे तो किचन में थाली को चांद बना सकती है और बाहर चांद को भी थाली बनाकर घुमा सकती है। उधर वनराज ऑफिस पहुंचता है, तभी काव्या उसे ये कहती है कि वी इतना गुस्सा क्यों हो। वनराज कहता है कि आज 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि अनुपमा ने मुझे टिफिन नहीं दिया, सब कुछ झिलमिल ने किया है। काव्या कहती है कि जो औरत तुम्हें टिफिन नहीं दे सकती वो तुम्हें इतने आसानी से डिवोर्स भी नहीं दे सकती है। वनराज कहता है कि घर हो या ऑफिस जीत मेरी होगी। काव्या कहती है कि मैं जानती हूँ वी कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, वैसे तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है और मैंने भी अब तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, चलो हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर जब वनराज टिफिन खोलता है तो टिफिन खाली होता है, उसके अंदर एक छोटा सा चिट्ठी होता है। उधर वनराज अनुपमा से ये कहता है कि मैं और काव्या एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। तभी अनुपमा ये कहती है कि कब कर रहे हैं शादी, तोसू के शादी से पहले या फिर उसके बाद या फिर उसी दिन। वनराज बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इधर समर अनुपमा को डिनर टेबल पर बिठाता है और ये कहता है कि आज से आप इनके बराबर में बैठकर खाना खाऊंगी। वेल, अब देखना तो ये होगा कि क्या वनराज अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा या फिर अनुपमा के आगे उसकी सारी प्लान फेल हो जाएगी। ये जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।